आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। तमाम रियासती इदारों को मिलकर काम करना होगा। हमारे पास कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। आइन की रूह के तहत मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। हमें एक नए सफर का आगाज करना होगा। आज तय करें कि हम एक नए सफर का आगाज करेंगे। लीगी कायद नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब। कहा, हमने धरनों के बावजूद काम जारी रखे। धरने कौन दे रहा था आपको मालूम है। धरनों के बावजूद घरों में बिजली पहुंचाई, मोटरवेज बनाए। मैं चीनी 50 रुपए किलो छोड़कर गया। बिजली मैंने तो महंगी नहीं की। पगड़ी उछालना उनका काम है, हमारा नहीं। मुल्क को फिर जन्नत बनाएंगे। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की दोबारा तामीर नौ करेंगे। मसला कश्मीर के हल के लिए बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा। मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम, वो दोनों नहीं है। वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको, दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। मैंने सियासत में वालिदा और अहलिया को खो दिया, अपने वालिद को कब्र में ना उतार सका। साबिक वजीर आजम ने दिल खोल कर रख दिया। कहा, जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर किया गया। मेरी अहलिया फौत हुई, मुझे जेल में खबर मिली। सुप्रिंटेंडेंट जेल से कहा, मेरी बेटों से बात करा दो। कहा गया इजाजत नहीं। 2.5 घंटे बाद अहलिया के इंतकाल की खबर दी गई। मरियम का सेल करीब था, इंतकाल का बताया तो वो बेहोश हो गई। लेकिन मेरे दिल में रत्ती बराबर भी इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने खिताब का आगाज शेर से किया। तकरीर के दौरान गालिब का शेर भी पढ़ा। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैयाए तूफान किए हुए। जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। 4 बरस की खुद साख्ता जिला वतनी खत्म। नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर आमद। शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। हार पहनाए नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर में सवार होकर मीनार पाकिस्तान पहुंचे। हेलीकॉप्टर पर भी गुलपाशी। नमाज मगरिब शाही किले में बाजमात अदा की। लीगी कायद के जलसागाह पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर। मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं के जज्बात छलक पड़े। मरियम आबदीदा हो गईं। साबिक वजीर आजम के इस्तकबाल में कबूतर छोड़े गए। एक कबूतर लीगी कायद के हाथ में जा बैठा। जलसागाह में कारकुनों का जोशो खरोश उरूज पर। पिंडाल में पार्टी परचमों की बहार। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगा दिए। वजीर आजम कायदे पाकिस्तान। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद एयरपोर्ट के स्टेट गेस्ट लाउंज में लीगल टीम से मुलाकात। अल अजीजी और एवन फील्ड रेफरेंसेस में अपीलों पर दस्तखत। कानूनी मामलात और मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ के इमिग्रेशन और बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल। पासपोर्ट पर पाकिस्तान दाखिले की मोहर लगाई गई। नवाज शरीफ के खुसूसी तैयारे में बदनज़मी, कारकुनान की आपस में लड़ाई। पार्टी क़यादत ने मामला रफा दफा करवाया। झगड़ा वीडियो बनाने के मामले पर हुआ। आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां। मरियम नवाज अपने वालिद की आमद पर खुशी से गुनगुना उठी। खुश आमदीद भी कहा। बोली, मेरी जिंदगी का आज सबसे बड़ा दिन है। मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान नवाज शरीफ का एक और उरूज देखने जा रहा है। पिछले सालों नवाज शरीफ ने बहुत तकलीफें सही। कुछ जख्म ऐसे हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई नवाज शरीफ को जी आया नू कहा। बोले, नवाज शरीफ कौम को तकसीम नहीं मुत्तहद करने वापस आए हैं। पाकिस्तान को वापस ट्रैक पर लाएंगे। नवाज शरीफ ये वो शख्स है जो मेमारे पाकिस्तान है। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली
तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ अवाम के लिए जद्दोजहद का नाम है। साबिक वज़ीर आज़म को कौम की तकदीर बदलने पर हटाया गया। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए नवाज शरीफ आ गया है। लीगी सदर शहबाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब। कहा, तमाम तर ज़्यादतियों पर भी नवाज शरीफ ने सब्र किया। आज लोग नवाज शरीफ को खुशामदीद कहने आए हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए कितने चले गए। जिसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई, वो आज अपने मुल्क, अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने लोगों में वापस आ रहा है अल्लाह के फजल से। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए। नवाज शरीफ अपनी मिट्टी और अपने लोगों में वापस आ गए। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे। नवाज शरीफ जिंदा मिसाल है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब। कहा, नून और शीन निकालने वालों देख लो, नून और शीन यहां खड़े हैं। मुस्लिम लीग के शेरों के लिए मीनार पाकिस्तान छोटा पड़ गया। साद रफीक ने कहा, पैनमा के नाम पर नवाज शरीफ को कौम से जुदा करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ को कौम से जुदा करने के ख्वाब चकनाचूर हो गए। नवाज शरीफ इंतकाम लेने वापस नहीं आए। मुस्लिम लीग नून जनवरी में भी इलेक्शन के लिए तैयार है। नवाज शरीफ आम आदमी की जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कौम खुशहाल होगी तो उसके बाद एहतिसाब, इंसाफ, मेरिट सब कुछ होगा। सिर्फ एहतिसाब से मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। कौमी इदारों और सियासी जमातों में मुफाहमत होनी चाहिए। वोट को इज्जत मिलेगी तो मुफाहमत होगी। नवाज शरीफ तरक्की का अरूज लेकर वापस आए। नफरत और नाउमीदी को उम्मीद और मोहब्बत में बदलेंगे। नवाज शरीफ जलसे के बाद जाती उम्रा जाएंगे। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। इसहाक डार ने कहा, अवाम ने मौका दिया तो फिर पाकिस्तान को मुआशी ताकत बनाएंगे। मुल्क 2 मिनट में ठीक नहीं हो सकता, 10 से 15 साल लगेंगे। अमीर मकाम ने कहा, अवाम ने साबित कर दिया वो नवाज शरीफ का साथ देंगे। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का नवाज शरीफ की वापसी का खैर मकदम। कहा, मुल्क को इस वक्त कौमी यकजहती और मुफाहमत की अशद ज़रूरत है। नवाज शरीफ को मईशत की बहाली, महंगाई के खात्मे के लिए सख्त मेहनत करना पड़ेगी। अवाम को मुस्लिम लीग नून के कायद से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। माजी की तलखियों को भुलाना होगा। नवाज शरीफ की वापसी पर मतवालों के नाश्ते से तवाज़ो। अंडे, चने, नान, कीमा, हलवा पूरी और हलीम से लुत्फानंदोज हुए। मतवालों का पार्टी तरानों और ढोल की थाप पर रक्स, भंगड़े डाले। नवाज शरीफ के हक में नारे। बाब खैबर के मुकाम पर दुम्बे का सदका दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का दौरा। जल्द तकमील के लिए कमिश्नर रावलपिंडी और FWO को जरूरी हिदायत। खालसा खुर्द अडियाला इंटरचेंज की साइट का भी मुआयना, काम तेज करने की हिदायत। और कराची एक्सपो सेंटर में वेडिंग एक्सपो सज गई। नुमाइश में मलबूसात, जेवरात और सजावट का सामान रियायती कीमत में दस्तयाब।